अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उर्दू कहानी में खुश आमदीद। आज की कहानी की जानिब बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई कहानी वक्त पर मिलती रहे। मेरा नाम मारिया है। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। एक भाई मुझसे बड़ा है और 2 भाई मुझसे छोटे हैं। जब से होश संभाला घर में गुर्बत और माँ बाप की लड़ाई देखी। इस लड़ाई की वजह से मेरा बड़ा भाई मामू के पास भेज दिया गया। लड़ाई की सबसे बड़ी वजह अब्बू की बदजुबानी और कोई काम ना करना था। अम्मी सारा दिन सिलाई मशीन पर मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलाई करके हमारी रोटी का बंदोबस्त करती थी। अम्मी अब्बू की रोज़ रोज़ की लड़ाई की वजह से मैं सिर्फ प्राइमरी तक ही पढ़ सकी। मुझसे छोटा भाई अभी 4 साल का स्कूल गया था, बड़ी मुश्किल से चौथी तक पढ़ सका था। उसके बाद उसने कहा कि मैंने मैकेनिक का काम सीखना है। सबसे छोटा भाई जिसकी उम्र 13 साल है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। वक्त का काम है गुजरना, लिहाजा वो गुजरता गया और देखते ही देखते मेरी उम्र ने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया। सियाने लोग कहते हैं जवानी मस्तानी होती है, मगर मैं कहती हूँ लोग गलत कहते हैं। मेरी अम्मी का एक कज़न जो दुबई में जॉब करता था, उसका नाम माजिद था। प्यार से उसे माजू कहते थे और मैं भी उसे माजू मामू कहती थी। अम्मी अबू की लड़ाई की वजह से मुझे भी बददुआएं मिलती। अम्मी कहती थी जब से तुम पैदा हुए हो हमारे घर में बदनसीबी आई है, हमारे घर के हालात ऐसे हैं। अम्मी की बातें सुनकर मेरा बहुत दिल दुखता था। मैं तन्हाई में बैठकर रोती, अल्लाह से रो रख कर दुआ करती कि या अल्लाह अम्मी अबू को इत्तफाक दे। गुर्बत से तो मैं पहले ही तंग हूँ, कम से कम लड़ाई तो ना हो। पहली बार जब मामू हमारे घर आए उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी ने कहा मारिया जाओ देखो कौन आया है। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मामू मोटरसाइकिल लिए खड़े थे। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मामू मोटरसाइकिल लेकर अंदर आ गए। अम्मी ने मुझे कहा जाओ चाय बनाकर ले आओ। मेरे अब्बू के रवैये की वजह से हमारे घर में रिश्तेदार कम ही आते थे। मामू माजू भी तकरीबन 5 साल के बाद आए थे। मैंने पूछा मामू दुबई से कब आए हैं? बोले 4 दिन हो गए हैं। फिर सोचा कि बाजी कायनात को मिल लाऊं। अच्छा मामू मेरे लिए क्या लाए हो? मैंने जल्दी से कहा तो बोले आ गया हूँ, ये कम है क्या? उस वक्त उनकी ये बातें समझ में ना आती थी, मगर बाद में खुद पता चला। एक दिन हमारे साथ रहे, फिर चले गए। जाते वक्त मुझे 500 रुपये दे गए। हमारे घर का मोबाइल नंबर ले गए, जाकर आप लोगों को फ़ोन करता रहूँगा। वक्त अम्मी अब्बू की लड़ाई में गुजरता गया। 2-3 माह बाद भाई आता, एक दिन मुश्किल से रहता फिर चला जाता। अम्मी को बड़े भाई से ज़्यादा प्यार था। उसे कहती थी कि तुम ही ने तो मेरे दुख ख़त्म करने हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारे बाप की बातें सुनकर। दिल लगाकर पढ़ाई किया करो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। मैं 12 साल की हुई तो अम्मी ने मेरा मोहल्ले में आना जाना बंद कर दिया, बकौल उनके कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ। इसी दौरान मेरी आंटी माजिदा की अचानक वफात हो गई। हम सब वहाँ पहुँच गए। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। 3 दिन हम वहाँ रहे। वहाँ हमारे मामू हमारे साथ ही रहे थे। हालांकि ये वफात का मौका था, उनको बाहर मर्दों में बैठना चाहिए था, मगर वो हर वक्त मेरे आगे पीछे ही रहते। बातों बातों में मामू ने मेरे हाथ चूम लिए, कहा तुम्हारे हाथ बड़े खूबसूरत हैं। मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं था। हम लोग वापस आने के लिए तैयार हो रहे थे। मामू कमरे में आ गए और कहा मैं कल आप लोगों के घर आऊँगा, आप लोगों से मिलने का दिल चाहता है। अम्मी ने कहा आज ही आ जाओ, तुम्हारा अपना घर है, तुम गैरों सी बातें क्यों करते हो? मामू बोले नहीं, मैं कल आपके इलाके में किसी काम के लिए आ रहा हूँ, जब भी उधर का चक्कर लगा आपके घर आ जाऊंगा। एक ज़रूरी बात तो मैं बताना भूल ही गई। मामू दुबई से मुसलसल 3 घंटे फ़ोन पर बात करते। अम्मी से बमुश्किल 10 मिनट बात करते, बाकी सारी बातें तो मुझसे करते। मुझे कहते मेरा दिल नहीं लगता, पाकिस्तान बड़ा याद आता है। कभी अपनी बीवी की बताने लगे कि इसने ये कहा वो कहा। मैं बड़ा हैरान होती हूँ कि मामू ये बातें मुझसे क्यों करते थे। मुझे साथ में ये भी कहते कि बातें अम्मी को ना बताना। उम्र के जिस हिस्से में थी अक्सर लड़कियों से ऐसी गलती हो जाती है। दूसरे दिन सुबह 9 बजे मामू हमारे घर आ गए। हम अभी नाश्ता कर रहे थे। मामू काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लिए भी ले आए, पोनी क्लिप वगैरह वगैरह। मुझे कमरे में ले गए और सारी चीज़ें मुझे दी। प्यार से सर पर हाथ फेरा। उसके बाद अम्मी ने आवाज़ दी तो हम बाहर आ गए। बातों बातों में अम्मी ने कहा माजू अब मारिया बड़ी हो रही है, इसका रिश्ता तो तलाश करो। वो मुस्कुराकर बोले मेरी छुट्टी पूरी हो गई है, अगली दफ़ा आऊँगा तो अपनी मारिया के लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करूँगा।
मामू तकरीबन 2 साल बाद पाकिस्तान आए थे। कहने लगे मारिया को हमारे पास भेज दो, 2-3 दिन बाद छोड़ जाएंगे। अम्मी ने कहा मेरी तबीयत ख़राब है, इस दफ़ा रहने दो, अगली दफ़ा ले जाना। वक्त गुजरता गया और मैं मामू माजू की बातों में आती गई। जब भी फ़ोन आता मामू कहते कमरे में जाकर बात करो। मैं जल्दी से कमरे में जाती। अक्सर अम्मी अब्बू की लड़ाई हो रही होती थी। मामू कहते तुम्हारे अम्मी अब्बू हर वक्त लड़ते हैं, उन्हें कुछ समझाओ। मैं दिल ही दिल में कहती जब अम्मी अब्बू को खुद एहसास नहीं है या जो मुझे बद दुआएं देते हैं वो मेरी बात कैसे मान सकते हैं। एक दिन अम्मी अब्बू की लड़ाई अरूज पर थी। हम बहन भाई खास कर इनके निशाने पर थे। अब्बू कहते मारिया बड़ी हो गई है, इसका ख्याल रखा करो। अम्मी कहती तुम घर पर होते हो, तुम ही ख्याल रख लिया करो। ये बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख होता है। ये कैसी माँ है जिसे पता ही नहीं कि उसकी बेटी जवान हो गई है या फिर उसे कुछ अच्छा बुरा बताना है। बस अम्मी अब्बू के पास बैठी तो ये गिला करती कि ये 10 बजे तक सोई रहती है, घर के काम नहीं करती, सिलाई मशीन पर नहीं बैठती। खैर कुछ बातें अपने पास से बनाकर कहती। मुझे बड़ा दुख होता। 2 साल और गुजर गए। मामू एक बार फिर पाकिस्तान छुट्टी पर आए। 1 हफ्ते के बाद हमारे घर आए तो अपनी बेगम को भी साथ लेकर आए। रस्मी दुआ सलाम के बाद मामू नमाज पढ़ने चले गए। उन दोनों के रवैये से लगता था कि उनकी आपस में नहीं बनती। मामू मुझे जो कुछ अपनी बीवी के बारे में बताते मैं सच मान लेती। बहरहाल मुझे दिल से उनकी बेगम अच्छी लगती थी। एक दिन हमारे पास रहे, दूसरे दिन सुबह का नाश्ता करके चले गए। जाते जाते मुझे कहा तैयार रहना, हम आपको लेने आएंगे। अम्मी ने भी मुझे उनके घर जाने की इजाज़त दे दी। 14 साल की उम्र को पहुंची तो हर किसी का ध्यान मेरी तरफ हो गया। मोहल्ले में धूम मच गई कि इनकी बेटी तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मोहल्ले की जो भी औरत आती मुझे देखकर हैरान रह जाती। पतली कमर, बारीक होंठ, नागिन सी जुल्फे। मोहल्ले की लड़कियां कहती तुम्हें तो किसी अमीर के घर पैदा होना चाहिए था। गोरा चिट्टा रंग और बारीक नैनो नकुश। मोबाइल की घंटी मुसलसल बज रही थी। अम्मी सिलाई मशीन पर बैठकर काम कर रही थी। मैं कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। अम्मी ने आवाज़ दी मारिया देखो तो फ़ोन किसका है। मैंने कहा जी अम्मी और फिर मोबाइल की तरफ बढ़ गई। देखा तो माजू मामू का नंबर सामने था। अम्मी के पास मोबाइल लेकर गई। अम्मी ने कॉल रिसीव की और कुछ बातें कही और मुझे आवाज़ दी कि आकर बात कर लो। रस्मी सलाम दुआ के बाद मामू ने कहा कि हम आज आ रहे हैं, तुम अभी तैयार हो जाओ, तुमने 3 दिन हमारे पास रहना है। मैंने कहा ठीक है। मामू ने हंसते हुए कॉल काट दी। मैंने अलमारी से रेड कलर का रेशमी सूट निकाला। वॉशरूम से नहाकर निकली तो आसमान पर हल्के हल्के बादल थे। अभी मैं तैयार हो रही थी कि दरवाजे पर हॉर्न की आवाज़ आई। अम्मी ने कहा जाओ दरवाज़ा खोलो। मैं दौड़कर गई, दरवाज़ा खोला तो मामू माजू और उनकी बेगम सामने खड़े थे। मामू ने आते ही कहा मारिया जल्दी से तैयार हो जाओ, मौसम पहले ही ख़राब है, ऐसा ना हो कि रास्ते में बारिश हो जाए। मैंने कहा ठीक है। फिर जल्दी जल्दी से तैयार हुई, हल्का सा मेकअप किया, अम्मी को गले लगाकर मिली, अब्बू को मिली। छोटा भाई घर में नहीं थे, उनसे ना मिल सकी। मामू ने कहा कि 3 दिन बाद वापस छोड़ जाऊंगा। अम्मी ने भी कुछ ना कहा। फिर हम लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर मामू के घर की जानिब रवाना हो गए। रास्ते में एक जगह मामू ने ब्रेक लगाई। मामू ने हमें फ्रूट चाट लेकर दी। हमने खूब मज़े लेकर खाई। शाम 4 बजे हम लोग घर पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर मुझे घर की याद आई। मामू कहने लगे परेशान ना हो, हम जल्द ही तुम्हें घर छोड़कर आएंगे। रात का खाना हम सब ने इकट्ठे खाया। मैंने भी ना चाहते हुए 2-3 निवाले खाए। खाना खाने के दौरान मामू ने कहा कि आज मैंने कहीं काम से जाना है, इसलिए रात को शायद मैं वापस घर ना आ सकूं। तुम अपनी ममानी के कमरे में ही सो जाना। मैंने कहा ठीक है मामू, जैसा आप कहेंगे। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद मैं मामू के कमरे में चली गई। मुमानी भी सोने की तैयारी कर रही थी। घर में और कोई नहीं था, हम दोनों सो गए। उस रात क्या हुआ, मैं कैसे कैसे लुटी, मैं कुछ भी नहीं बताना चाहती। 3 दिन बाद मामू ने कहा तैयार हो जाओ, तुम्हें घर छोड़ाऊं। मेरी समझ में ना आता था कि माँ बाप को कैसे मुंह दिखाऊंगी। सारे रास्ते कोई बात ना हुई। दरवाज़ा अम्मी ने खोला। मैं दौड़कर उनसे लिपट गई, जी भर कर रोई। इतना रोई कि अम्मी ने कहा मारिया अब घर आ गई हो तो रो क्यों रही हो। मैं अम्मी को कैसे समझाती तुम्हारी बेटी घर तो आ गई है, पर तुम्हारे भाई ने वैसी दरिंदा बनकर उनकी बेटी की इज्जत गवा दी, पैरों तले रोन दिया है। तुम्हारे कज़न ने तुम्हारी बेटी का वो हशर किया है। वापस आते हुए मामू ने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर तुमने अपने अम्मी या अब्बू को कुछ बताया तो तुम्हारे घर वालों को ऐसा नुकसान पहुंचाऊंगा कि तुम सारी उम्र याद रखोगी। मामू मुझे छोड़कर फौरन वापस चले गए। मैंने दिल में कहा अम्मी तुम्हारी बद दुआएं कबूल हो गई हैं, लेकिन दिल की बात जुबान पर ना ला सकी। बस यही कहा। मामू के घर वक्त बहुत अच्छा गुजरा। उसके बाद मामू माजू जब भी फ़ोन करते मुझसे बात ही ना करते। वक्त गुजरता गया। तकरीबन 2 साल का अरसा यूं ही बीत गया। इतवार का दिन था। मोबाइल पर कॉल आई। अम्मी ने कॉल सुनी तो कॉल करने वाला उनका छोटा कज़न यानी माजू का छोटा भाई था।
اس نے بتایا کہ ماجو ماموں کو پاکستان آئے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ آج وہ کیری ڈبے میں واپس جا رہے تھے کہ اچانک ہی گاڑی کا ٹائر پھٹا اور گاڑی کو آگ لگ گئی۔ ماجد کے جسم کو ایسی آگ لگی کہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ باجی آپ کو اطلاع دے رہا ہوں 3 بجے اس کا جنازہ ہے، آ جائیے گا۔ میں نے امی سے پوچھا کس کا فون تھا؟ امی بولی ماجد کی گاڑی کو آگ لگ گئی ہے، وہ زندہ جل گیا ہے۔ فوراً ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں دوڑ کر کمرے میں گئی، اللہ کے کلام کو سینے سے لگایا اور کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے دنیا میں ہی مجھے انصاف دے دیا۔ امی نے پوچھا تمہیں ماموں کی وفات کا کوئی دکھ نہیں ہوا؟ میں نے کہا امی جان دکھ تو بہت ہوا ہے، لیکن ہم نے بھی تو اس دنیا سے رخصت ہی ہونا ہے۔ خیر ہم نے ماموں کی لاش دیکھی تو اللہ یاد آیا، 6 فٹ کا جوان جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا آخری وقت میں چیخ چیخ کر معافیاں مانگ رہا تھا۔ میرے خیال میں اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا، میری ماں کے بھروسے کا خون کیا تھا، اور پھر قدرت نے اس کا وہ بدلہ لیا کہ وہ آخری وقت میں مجھ سے معافی بھی نہ مانگ سکا۔ آج تک میرا اسے معاف کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ اگر آپ کو یہ ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔